नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आजकल हम बात कर रहे हैं दिसंबर के मासिक राशिफल पर सभी 12 राशियों के लिए, जिसमें मेष, वृषभ और मिथुन राशि की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। इनका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज बारी है कर्क राशि की। आज की इस वीडियो में हम कर्क राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं कि उनके लिए दिसंबर 2024 यानी वर्ष का आखिरी महीना कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा उसका कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा, ये हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो में बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी, कोई भी क्षेत्र छूटेगा नहीं, तो आपको वीडियो को पूरा सुनना चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। वीडियो के अंत में बात आपके लिए उपायों की भी हम करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2024 के मासिक राशिफल की। बात सबसे पहले ग्रहों के गोचर और राशि परिवर्तन के विषय में करेंगे। सूर्य से शुरुआत करते हैं। सूर्य आपकी राशि से पंचम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। 15 दिसंबर तक सूर्य आपके पंचम में ही गोचर करेंगे। 15 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव में धनु राशि में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 2 दिसंबर को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे दिसंबर माह में शुक्र आपके सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। बुध आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध 26 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। फिर 16 दिसंबर को बुध मार्गी होंगे और आपके पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। मंगल आपकी राशि यानी कर्क राशि में ही गोचर कर रहे हैं। मंगल इस समय पर नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 7 दिसंबर को मंगल कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे और इसी प्रकार से पूरे दिसंबर के महीने में मंगल गोचर करेंगे। शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि अब मार्गी हो चुके हैं। इसी के साथ ही आपको शनि की ढैया भी चल रही है, जो कि कुछ ही समय की बची हुई है। 29 मार्च 2025 तक आपके ऊपर ढैया का प्रभाव है, उसके बाद ये प्रभाव समाप्त हो जाएगा। शनि नवंबर के महीने में मार्गी हो चुके हैं और दिसंबर में शनि कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। गुरु आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु भी अभी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। गुरु दिसंबर के महीने में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी प्रकार से गोचर करेंगे। राहु आपकी राशि से भाग्य भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु भी कोई परिवर्तन दिसंबर माह में नहीं करेंगे। केतु आपकी राशि से तीसरे भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु भी कोई परिवर्तन दिसंबर माह में नहीं करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। तो यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने बात की ग्रहों के गोचर और राशि परिवर्तन के विषय में, अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की करेंगे। तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। हालांकि मंगल आपके लिए एक योग कारक ग्रह हैं, परंतु गोचर में जो ग्रह जैसा होता है उसी के अनुसार परिणाम देता है, योग कारक या मारक नहीं होता है। तो मंगल इस समय पर नीच के होकर आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं। ये जो स्थिति है ये आपके क्रोध में वृद्धि कराती दिखाई दे रही है। इस समय पर आप अपने कार्यक्षेत्र के कारण थोड़ा सा मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। वहीं शनि भी आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में बैठकर शनि आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देने का कार्य कर रहे हैं। तो ये स्थिति भी आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ी नेगेटिव है। शुक्र की स्थिति आपके लिए ठीक ठाक है, परंतु आपको इस महीने बाकी ग्रहों के कारण भी थोड़े स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए थोड़ा
कमजोर दिखाई दे रहा है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बैलेंस करने के लिए आपको योगा आदि का सहारा अवश्य लेना चाहिए। मेडिटेशन करें ताकि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। शिक्षा के विषय में बात करें, करियर के विषय में बात करें तो कर्क राशि वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए स्थिति उत्तम है। शिक्षा के लिए आप इस समय पर बहुत अधिक मेहनत करते नजर आएंगे। मंगल आपके शिक्षा भाव के स्वामी भी बनते हैं जो कि आपकी राशि पर ही गोचर कर रहे हैं, और मंगल ही आपके दशमेश भी बनते हैं जो कि आपके कार्यक्षेत्र और करियर का डिसीजन भी मंगल के हाथों में है। दोनों ही क्षेत्रों के स्वामी होकर मंगल आप ही की राशि पर गोचर कर रहे हैं, तो ये स्थिति आपकी शिक्षा और करियर में उन्नति को दर्शा रही है। आप इस समय पर अपनी शिक्षा और करियर को लेकर इतने ज्यादा सजग रहेंगे, इतनी अधिक मेहनत करेंगे कि आपको उसके कारण थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। अपने आप को थोड़ा सा प्रेशर में आप महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थियों को थोड़ा सा स्ट्रेस कम करते हुए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके लिए मेडिटेशन करना इस समय पर बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आप मेडिटेशन करेंगे तो आप थोड़ा अपने आप को बैलेंस रख पाएंगे और मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रख पाएंगे। बाकी विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है। आपके शिक्षा, कंपटीशन और करियर, ये तीनों ही क्षेत्रों में आपको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। आपके द्वारा की गई मेहनत अब आपको फल प्रदान करने वाली है, तो विद्यार्थियों को इस समय पर पूरा मन लगाकर मेहनत करनी चाहिए। समय आपका सपोर्ट कर रहा है, ग्रह आपके पक्ष में है, आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। गुरु की दृष्टि भी आपके शिक्षा भाव पर बनी हुई है, तो ये स्थिति भी आपके शिक्षा के लिए उत्तम है। जो भी विद्यार्थी निकट भविष्य में परीक्षाएं देने वाले हैं उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। नौकरी के विषय में यदि आपके लिए बात की जाए तो नौकरी के लिए वैसे तो समय उत्तम है। जो लोग प्राइवेट क्षेत्रों से जुड़कर नौकरी करते हैं उनके लिए नौकरी की स्थिति अच्छी बनी हुई है। नौकरी लगने की संभावनाएं भी बहुत अच्छी बन रही हैं, क्योंकि मंगल आपके दशमेश बनते हुए आपकी राशि पर ही गोचर कर रहे हैं। जब दशम भाव के स्वामी राशि पर गोचर करते हैं तो ये स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति और प्रगति को दर्शाती है। तो नौकरी लगने की स्थिति भी आपके लिए अच्छी बनी हुई है। आपको नौकरी के लिए यदि आप ट्राई कर रहे हैं तो अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए और आपको इस समय पर अच्छे परिणाम इस क्षेत्र में देखने के लिए मिलने वाले हैं। सरकारी नौकरी के लिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनके लिए स्थिति 15 दिसंबर के बाद काफी अधिक अनुकूल दिखाई दे रही है। आपकी सरकारी नौकरी का पक्ष आपको अच्छे परिणाम देने वाला है। यदि आप सरकारी सेक्टर से जुड़कर कहीं पर इंटरव्यू आदि देना चाहते हैं, किसी सरकारी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, या फिर आपके सरकार को लेकर कोई कार्य अटके हुए हैं, तो उन चीजों को लेकर स्थिति अब भी उत्तम है। और 15 दिसंबर के बाद जो लोग स्पेशली सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए स्थिति और अच्छी दिखाई दे रही है। तो सरकारी पक्ष आपका इस महीने उत्तम बना हुआ है। पूरा दिसंबर का महीना आपके लिए सरकारी लिहाज से काफी अधिक सपोर्टिव है। प्राइवेट सेक्टर के क्षेत्र में भी आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। नौकरी के लिहाज से समय आपके लिए उत्तम है। कोई विशेष परेशानी आपके कार्य क्षेत्र या नौकरी में होती दिखाई नहीं दे रही है। परंतु एक चीज के लिए मैं आपको सजग और सावधान करना चाहूंगी कि आपको इस समय पर अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि क्रोध के कारण आपके बॉस से आपके रिश्तों में तनाव देखने के लिए मिल सकता है। तो जितना हो सके अपनी वाणी का प्रयोग करते हुए सावधानी बरतें, अपने बॉस के साथ तनातनी में ना पड़ें और जितना हो सके अपने कार्य क्षेत्र में नॉर्मल तरीके से अपने बिहेवियर को सही रखते हुए कार्य करें। विदेशी सेक्टर की यदि बात की जाए तो विदेशी लिहाज से समय आपके लिए ठीक ठाक है। आपके विदेश भाव के स्वामी बुध बनते हैं। बुध वक्री होने जा रहे हैं और वक्री अवस्था में जो भी आपके विदेशों संबंधी कार्य हैं उसमें बुध आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। 26 नवंबर के बाद आपके जो भी विदेशों संबंधी कार्य हैं, चाहे आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, कार्य क्षेत्र के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं, एमएनसी आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सभी क्षेत्रों में आपको इस महीने विदेशों संबंधी कार्यों में अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। वीजा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। तो विदेशी पक्ष आपका उत्तम बना हुआ है। बुध की स्थिति आपके लिए उत्तम है। आपको अच्छे परिणाम विदेश भाव में देखने के लिए मिलेंगे और इस महीने आपकी विदेश यात्राएं भी होती दिखाई दे रही हैं। विदेश यात्राएं ना भी हो तो छोटी मोटी यात्राएं आपकी अवश्य ही इस महीने होने वाली हैं।
व्यापारियों के लिए यदि दिसंबर 2024 की बात की जाए तो ये जो पक्ष है, इस पक्ष में आपको मिले जुले परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। आपको व्यापार के क्षेत्र में थोड़ा तनाव देखने के लिए मिल सकता है। नीच के मंगल की दृष्टि आपके व्यापार भाव पर होने से एक नेगेटिव पॉइंट काउंट होता है। दूसरा, आपके व्यापार भाव के स्वामी शनि हैं, जो कि आपके अष्टम भाव में ढैया का निर्माण करते हुए गोचर कर रहे हैं। तो दो नेगेटिव स्थितियां आपके व्यापार के भाव में दिखाई दे रही हैं। शुक्र का गोचर आपके व्यापार भाव में होने से और गुरु की दृष्टि आपके व्यापार भाव पर होने से ये जो स्थिति है, ये व्यापार को थोड़ा नॉर्मलाइज करने का कार्य करेंगी। व्यापार संबंधी तनाव आपको होते रहेंगे, परंतु आपका व्यापार आपकी आजीविका के लिए जो धन है उसको जुटाने में अवश्य ही आपकी मदद करेगा। तो तनाव को थोड़ा इग्नोर करते हुए अपने व्यापार में मेहनत करते रहें, क्योंकि निकट भविष्य में जब शनि अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे 29 मार्च को, तो आपको व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम निकट भविष्य में देखने के लिए मिलेंगे। अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका आपको बहुत अच्छा परिणाम अगले वर्ष व्यापार के क्षेत्र में देखने के लिए मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए दिसंबर 2024 का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आया है। आजीविका के लिए आपके व्यापार से आपको धन मिलता रहेगा। आर्थिक पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए तो आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक है। इस समय पर यदि आप लोन आदि लेने का प्रयास कर रहे हैं तो 15 दिसंबर के बाद आपको लोन मिलने की पूरी संभावना बन रही है। तो जो लोग लोन लेने के लिए बहुत अधिक प्रयासरत थे, लोन नहीं मिल पा रहा था, 15 दिसंबर के बाद हो सकता है आपका लोन सैंक्शन हो जाए और उससे आप आगे बढ़ पाएं। तो आर्थिक लिहाज से समय आपके लिए उत्तम दिखाई दे रहा है। आप चाहे नौकरी करते हो चाहे व्यापार करते हो, दोनों ही चीजों में आपके लिए आपकी आजीविका ठीक ठाक चलती रहेगी, धन आपके पास आता रहेगा, परंतु आपके खर्चे भी बहुत अधिक इस महीने होते दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, ये दिसंबर 2024 में स्पेशली 15 दिसंबर के बाद आपके खर्चों को दर्शा रही है। खर्चों के कारण आपकी जो बजट की स्थिति है वो थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। बाकी यदि आप कर्ज लेने का प्रयास कर रहे हैं तो वो सपना आपका पूरा हो सकता है। धन के आजीविका के लिहाज से समय आपके लिए उत्तम है, आर्थिक पक्ष उत्तम है, परंतु धन संचय के लिहाज से समय बहुत अधिक उत्तम दिखाई नहीं दे रहा है। पारिवारिक जीवन के विषय में यदि बात की जाए तो पारिवारिक जीवन इस महीने आपका ठीक ठाक चलता दिखाई दे रहा है। यदि अभी तक आपके परिवार में पारिवारिक जनों के साथ कुछ मतभेद थे या फिर छोटी छोटी गलतफहमियां चल रही थी या फिर आपके पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य में इस महीने थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिली थी, तो 2 दिसंबर के बाद ये सारी चीजें दूर होती नजर आएंगी और आपको अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय दिखाई दे रहा है। वहीं यदि आप कोई भूमि, भवन या वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो भूमि खरीदने के लिए आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। आप अपने लिए कोई भूमि इस महीने खरीद सकते हैं। कोई फ्लैट आदि बुक कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्थिति अच्छी बनी हुई है, परंतु वाहन खरीदने से पहले आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। वाहन का रंग आदि और मुहूर्त का विचार करते हुए इसे खरीदना चाहिए। बल्कि दिसंबर के महीने में या फिर मंगल की स्थिति जब तक आपके चतुर्थ भाव पर है तब तक आपको वाहन खरीदने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि वाहन खरीदना आपके लिए उतना उचित दिखाई नहीं दे रहा है। भूमि और भवन खरीदने के लिए ये समय उत्तम है। पारिवारिक जीवन भी आपका उत्तम रहने वाला है। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई गिरावट चल रही थी, माता के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान थे, तो 2 दिसंबर के बाद आपकी माता के स्वास्थ्य में उन्नति और प्रगति देखने के लिए मिलने वाली है। संतान के विषय में यदि बात की जाए तो पंचम भाव के स्वामी भी आपके मंगल बनते हैं। तो संतान यदि आपकी अपने शिक्षा ग्रहण कर रही है तो शिक्षा का पक्ष आपकी संतान का उत्तम रहने वाला है। वहीं जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होने से यदि बहुत समय से आप संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, ये सपना आपका पूरा नहीं हो पा रहा था, तो आपको अपने प्रयास करने चाहिए, क्योंकि ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। आपको संतान का सुख मिलने वाला है। संतान के लिहाज से समय उत्तम है।
कोई विशेष परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। आपको आपकी संतान भी इस समय पर उन्नति और प्रगति करती दिखाई देगी, तो संतान का पक्ष आपका मजबूत रहने वाला है। केवल अपनी संतान के व्यवहार का आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। आपकी संतान इस समय पर थोड़ी क्रोधित रह सकती है और आपको स्पेशली जब तक मंगल नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं, अपनी संतान की संगति का भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार बच्चे कुछ अच्छी संगति में ना रह पाने के कारण कुछ गलत लतों को पाल लेते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आपको अवश्य ही चलना चाहिए। ये चीज आपके लिए बहुत उपयोगी इस समय पर बनी हुई है। प्रेमी और प्रेमिकाओं के विषय में बात करें तो प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिहाज से समय ठीक ठाक है। मिडिल समय आपके लिए बना हुआ है। मध्यम परिणाम आपको आपके प्रेम जीवन में देखने के लिए मिलने वाले हैं। छोटी मोटी बहस या छोटे मोटे वाद विवाद होते दिखाई दे रहे हैं, परंतु कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। वहीं जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो अवश्य ही आपके लिए समय निर्मित हो चुका है। आपको प्रेम विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आपको उस क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं। प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए मध्यम परिणाम इस महीने देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा सा अपने एग्रेशन पर आपको कंट्रोल करके चलना चाहिए। हालांकि आपको अपने पार्टनर के साथ लगाव बहुत अधिक महसूस होगा, परंतु छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटे छोटे क्रोध के कारण भी आप दोनों में थोड़ी वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। वैवाहिक जीवन के विषय में बात की जाए तो वैवाहिक जीवन का पक्ष आपका थोड़ा कमजोर है। दिसंबर के महीने में आपको अपने वैवाहिक जीवन को थोड़ा संभाल कर चलना चाहिए। नीच के मंगल की दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर होने से साथ ही आपके सप्तम में शनि बनते हैं जो कि अष्टम में गोचर कर रहे हैं। दोनों ही स्थितियां थोड़ी सी नेगेटिव हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में यदि तनाव होता भी है तो ये चीजें बाद में नॉर्मलाइज हो जाएंगी। हालांकि ये समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा नाजुक है। आपको अपने जीवन साथी के साथ जितना कम वाद विवाद में हो सके पड़ना चाहिए, अन्यथा आप दोनों के रिश्ते में तनाव देखने के लिए मिल सकता है। आपके क्रोध के कारण ये स्थितियां बन सकती हैं, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और वैवाहिक जीवन में जितना हो सके शांति पूर्वक आपको अपने वैवाहिक जीवन को आगे लेकर जाना चाहिए। भाग्य के विषय में यदि कर्क राशि वाले जातकों के लिए बात की जाए तो भाग्य भाव में राहु का गोचर जारी है। राहु भाग्य भाव में अच्छे परिणाम देने का कार्य करते हैं, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। भाग्य के लिहाज से समय आपके लिए ठीक ठाक बना हुआ है, तो कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। आपकी जो भी परेशानियां हैं वो निकट भविष्य में दूर होती आपको नजर आएंगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए 3 से 4 महीने ही थोड़े से नेगेटिव रहने वाले हैं। उसके बाद आपकी परेशानियों में आपको बहुत हद तक कमी देखने के लिए मिलेगी और आने वाले समय में आपकी जो भी परेशानियां थी, चाहे वो आपके व्यापार को लेकर थी, वैवाहिक जीवन को लेकर थी या फिर आपके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर थी, वो अवश्य ही दूर हो जाएंगी। थोड़ा सा धैर्य और धीरज रख के कर्क राशि वाले जातकों को इस समय पर चलना चाहिए। मित्रों, हमने बात की कर्क राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2024 की। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की कि आपको इस महीने कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपको लाभ देखने के लिए मिले। केवल 2 ही उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, उनको आपको अवश्य करना चाहिए। दैनिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की जितनी आप आराधना करेंगे आपके मानसिक तनाव में कमी देखने के लिए मिलेगी और जितना हो सके आपको इस समय पर हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करें, इससे आपको अच्छे लाभ देखने के लिए मिलने वाले हैं। कार्य क्षेत्र से जुड़ी परेशानियां या फिर संतान और प्रेम से जुड़ी परेशानियां भी इस उपाय को करके दूर होती नजर आएंगी। बाकी यदि आप अपने वैवाहिक जीवन और व्यापार को लेकर परेशान चल रहे थे, अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा परेशान थे, तो आपको शनि आराधना अवश्य करनी चाहिए। वैसे भी शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है, तो आपको प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाना चाहिए। तेल का दीपक जलाएं, शनिदेव से प्रार्थना करें और अगर परेशानी बहुत अधिक है तो फिर आप अपना छाया दान भी इस समय पर कर सकते हैं। एक कांसे की कटोरी या फिर पीतल की कटोरी में थोड़ा तेल डालकर अपनी जो छवि है उसको उसमें देखें
और उसे शनि मंदिर में ही दान कर कर आएं। इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे और आपकी परेशानियां अवश्य ही कम होंगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी कर्क राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2024 की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।